2024 का चुनावी बिगुल बज गया है क्योंकि चुनाव आ गया है और भारत एक्सप्रेस ग्राउंड जीरो पर है और हम आपको दिखाएंगे कि आ गया है चुनाव। चुनाव में लोगों की क्या सोच है, मतदाता क्या सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए सोच रही है कि 400 के पार जाएंगे, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन क्या कर रही है, वो भी मुकाबले में है। लेकिन जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है, जनता क्या सोच रही है, इसी के लिए हम आए हैं यहाँ पर। लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि जो जमीनी हकीकत है क्या वो इंडिया के पक्ष में है या एनडीए के पक्ष में है। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। नहीं, वो तो ठीक है। एक ही नारा, अब के बार 400 पार। मतलब एनडीए सरकार नहीं, हाँ। बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। चलो ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप ही बताइए, ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी सरकार, आप भी मानती हैं? हाँ जी, बीजेपी सरकार। क्यों, क्या किया उन्होंने? सही है, आत्मा शांति है, कोई डर नहीं है। लड़कियां आप लेडीज सब आराम से जा रही आ रही हैं। हाँ। थोड़ा इतना डर नहीं है नहीं कि कोई कहीं पे कोई बात हो। पहले सांस नहीं ले पा रहे पहले थे? तो था ना, पहले तो बहुत डर था। हाँ, डर था। अब थोड़ा लोग मतलब आजादी से जी रहे हैं। मतलब कानून व्यवस्था अच्छी है, आप ये कह रही हैं? हाँ जी, ठीक है। कानून व्यवस्था हाँ क्या जी। करती हैं आप? कुछ नहीं करते, हाउस वाइफ है। ठीक है, तो वोट किसको जाएगा? बीजेपी को। बीजेपी को जाएगा। फिर कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप ही बताइए, ये कह रहे हैं बीजेपी, ये कह रहे हैं बीजेपी, आप भी तो नहीं कह रही? मैं भी बीजेपी ही कह रही हूँ भैया। क्यों? हम तो पक्के बीजेपी है। क्यों? क्यों, हमें सरकार पसंद है। क्या और किया? चाहे कुछ 5 करे, काम बताइए, 5 काम बताइए। मैं कह रही हूँ कुछ भी ना करे तो भी हमें हिंदुत्व पे हाँ। भरोसा है। वो हिंदुत्व को लेकर चल रहे हैं, वो मुझे पसंद है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कुछ भी ना करें तो भी इन्हीं को वोट जाएगा, ये कौन सी बात हुई? ये बात है, ये हमारे मन की बात है और कोई बात नहीं है। हाँ। ये हमारे मन के, हमारे दिल के बात अच्छा, है। मोदी जी मन की बात करते हैं, आप भी मन की बात कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप जरा इधर आइए। ये आप भी मानते हैं ये जो लोग कह रहे हैं सही है? देखिए, जनता तो यही कह रही है, लोग इंडिया की अरे पब्लिक आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए। मगर मैं भी उन्हीं के साथ ही हूँ। मगर मैं कुछ चीजें मेरी विषय भी हैं कि सभी चीजों पे ध्यान रखना चाहिए। हिंदू तो एक है, एक मुद्दा वो चलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अरे रोजगार मिलेगा कि नहीं इस देश को? मगर रोजगार और व्यापारियों के लिए सब चीजें सोचनी चाहिए हाँ। कि जिस तरह से व्यापारियों को तो थोड़ा सरकार नहीं सोच रही? सरकार सोच रही है, मतलब अलग तरीके से सोच रही है। इस समय परेशान हो रहा है थोड़ा सा व्यापारी, बस ये मैं कहना चाहता तो हूँ। देखिए, आ गया है चुनाव और कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप जरा इधर आइए, पीले कलर में आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, होली का कलर है। आप ये बताइए, राम राम राम, रोजगार मिलेगा कि नहीं देश को? एजुकेशन के लिए कुछ काम होगा कि नहीं होगा, क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो पिछले 10 साल से सरकार चल रही है वो सब लोगों को एक साथ लेके चलने का प्रयास कर रही है। अगर आप इंडिविजुअल एक वोटर के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो मैं एक लोकदलीय वोटर हूँ। अच्छा। और जिस प्रकार से अलग अलग पार्टियों को समावेश करके मोदी जी 400 का नारा दे रहे हैं, तो जब हर दल का, हर जाति का, हर रिप्रेजेंटेशन होगा तो देश में हमेशा डेवलपमेंट तो होगी। आप सीधे सीधे बताइए ना, वो आपका वोट जाता किसको, लोक दल को या किसको? लोक दल को जाता था, लेकिन अब देखिए मोदी साहब ने सबको साथ में जोड़ लिया है। जयंत को तो ले लिया उन्होंने। हाँ, जयंत को ले लिया है, तो अब जो है मोदी जी को जाएगा, मजबूती के साथ जाएगा। लो जी, मोदी जी को मजबूती के साथ जाएगा। मैं कुछ लोगों से और बात करूंगा पीछे। आप बताइए, केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाल दिया। जब चुनाव था इसी बीच इन्होंने जेल में डाल दिया। अब कैसे करेंगे कैंपेन? वो बात सुनो, जब गलत काम करेंगे तो जेल में जाएंगे ही जाएंगे, और लोगों को शराब पिला पिला के वो करेंगे, वो तो जाएंगे ही। शराब के पैसे खा के अपना वो जानिए। नहीं, सब ऐसे लग रहा है कुछ प्रायोजित है। मैं इधर पीछे आके बात करता हूँ। आप बताइए कि एक केजरीवाल को इन्होंने जेल में डाल दिया, ठीक किया? हाँ, बिल्कुल सही किया। मतलब उसके तो जी मिल गए। क्यों? हाँ, और क्या। पहले 400 दुकान थी, उसने 800 दुकान कर दी शराब की। गली गली में शराब की दुकानें खोल दी। उम्र 21 साल से 18 साल कर दी शराबियों के लिए, पीने के लिए। अरे महिलाओं से बात करने आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। ये बताइए, महिलाओं को जो है, आप आ जाइए जरा। महिलाओं को केजरीवाल तो फ्री का राशन, फ्री का बस सर्विस, तो मतलब अच्छा काम तो कर रहा है। नहीं, फ्री की सर्विस की क्या जरूरत है सर? फ्री की सर्विस की कोई जरूरत नहीं है, उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। जो चीज़ हम कमा कर ले सकते हैं वो ज़्यादा बेटर है। ऐसी चीज़ों की आदत डालने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो मतलब आप कह रही हैं वो भी ठीक नहीं है? वो भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बार किसकी सरकार? मोदी जी। मोदी जी। तो ये तो मैं इधर एक बुजुर्ग बैठे हुए बात करूंगा। सर आप बताइए जी। देखिए, ये मतदान बहुत आवश्यक है और इसमें मेरी तो भावना है कि जो पढ़ा लिखा प्रत्याशी और प्रत्याशी हो उसी को मत का
प्रयोग किया देखिए जाए। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि जो पढ़ा लिखा प्रत्याशी हो, जो योग्य हो, उसको वोट जाना चाहिए। मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? इलेक्शन आ गया है, चुनाव आ गया है, क्या करेंगे आप? इसमें कोई दोहराया नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब की बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार। मैं पीछे जाता हूँ, पीछे जाने की कोशिश करता हूँ। आप बताइए, आप क्या सोचती हैं? मोदी सरकार। मोदी सरकार? हाँ जी। क्यों, क्या कोई काम किया उन्होंने? क्यों नहीं किया? राम मंदिर हो गया और रामलला है, जो कभी होने वही कर रहे हैं सब काम। अच्छा जी। बिल्कुल। हिंदू हिंदू हो रहा है। अच्छा, तो मुसलमानों को रहने का हक नहीं है इस देश में? वो रहे मना नहीं कर रहे उन्हें, वो रहे लेकिन अपनी लिमिट में रहे। हाँ, जरा दूर से इसको दिखाइएगा सबको फ्रेम में करके। आप बताइए, क्या कहेंगे आप? इलेक्शन आ गया है। इलेक्शन आ गया है। मैं उत्तर प्रदेश सहकारी लेखा परीक्षक संघ की पूर्व अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने विभाग के कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं बोलना चाहूंगी। ठीक है। मोदी सही काम हो रहा है, ये बताइए। मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमारी कुछ चीजें थी जो हम 2010 से हम जिसकी डिमांड कर रहे थे। एक तो जो छठा वेतन वो आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम है। आप बताइए, देश सही चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्यों हम के देश नहीं है? आप देश हैं तो हम देश ठीक है, बताइए। अगर हम देश हैं तो हमारी क्या समस्याएं देश की समस्याएं अब नहीं ये है। इलेक्शन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इलेक्शन आप राज्य सरकार के विषय उठा रहे हैं। मैं नहीं, पे कमीशन इज कंसर्न विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। ठीक है। 6 पे कमीशन की विसंगतियां आज तक कंप्लीट नहीं ठीक हुई। है। 7 पे कमीशन में हमको वो रेशो नहीं मिला जो 6 पे कमीशन में या पहले कमीशन से जी, मिलते थे। जी। पे कमीशन खत्म कर दिए गए। ये सब चीजें अगर हो जाती हैं, मैं हालांकि मैं खुद ओल्ड पेंशन स्कीम से हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे साथी जो हैं वो न्यू पेंशन स्कीम के होने के कारण वो अपने रिटायरमेंट की प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील बताइए होते हैं। माहौल कैसा है? तो माहौल ये है कि चूंकि मैं एक बहुत बड़े वर्ग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं ये जान रही तो हूँ जल्दी करिए, कि जल्दी। ओल्ड पेंशन स्कीम अगर देते हैं तो मोदी सरकार को कोई आने से रोक नहीं और सकता। नहीं तो नहीं आएंगे। देखिए ये चलिए मैं बात करूंगा। ये बताइए, बात करते हैं। आप ये बताइए कि सब यहाँ मोदी मोदी कर रहे हैं, कोई ऐसा काम बता दीजिए जिन्होंने बहुत अच्छा किया हो। काम तो बहुत अच्छे किए हैं, क्या कई किया? सारे। राम मंदिर बनवाए सबसे पहले तो। अच्छा, राम मंदिर चुनाव इशू है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, राम मंदिर से भाजपा को फायदा मिलेगा क्या? ये बता दीजिए आप। बहुत फायदा मिलेगा। 500 साल के बाद ये मंदिर बना है, बहुत फायदा होगा। लेकिन एक काम और करना चाहिए, सीनियर सिटीजन को जो रेलवे में बेनिफिट मिलता था वो नहीं दे रहे हैं। और सीनियर सिटीजन को आयुष्मान कार्ड तो दें, जो कम से कम जो प्राइवेट संस्था में थे उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। ये होना चाहिए। हाँ, अच्छा चलिए, इनकी कुछ मांगे हैं, कुछ बातें हैं, लेकिन अभी कुछ और लोगों से बात करेंगे। हाँ, मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। जो मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बोला, ओल्ड पेंशन स्कीम का मतलब ये है कि सरकार के साथ एक परिवार का एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा का पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और अगर वोट की बात है तो अगर आप किसी को कुछ सहूलियत देंगे, सुविधा देंगे, तो वो जनता तय करेगी। जनता तय करेगी, लेकिन हम ही है, जनता जनता तय करेगी। लेकिन नहीं, आप ये बताइए, क्या आप बताइए माता जी, सुनिए मेरी बात। अच्छा इधर आ जाइए, आप आइए सर, आप आइए, आप बताइए, आप ये बताइए। चलिए ठीक है, थोड़ा दूर से दिखाइए, फ्रेम में सबको दिखाइए, और आगे आइए। आप ये बताइए कि सरकार ने सब कुछ ठीक कर दिया, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है अब? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक कर दिया। यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं किसी चीज। सर अगर सब कुछ ठीक कर दिया तो दोबारा क्यों? अभी जो बचा है वो अगले टर्म में ठीक क्या होगा। बचा है? अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी सीए है आपका। CA बिल्कुल आना चाहिए, है ना। पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, है ना। बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। अभी बहुत कुछ है, बहुत बाकी है, वो अगली बार आके कर देंगे मोदी साहब। अच्छा, अगली बार खुद आ जाएंगे। हाँ, क्या करें आप? मेन बात, जितने भी 60-65 साल से ऊपर है उनको ना, चाहे आयुष्मान कार्ड बना ना बनाओ, उनकी ना कम से कम मेडिकल फ्री होनी चाहिए। अच्छा। तो लोग बाग बहुत परेशान है, कईयों के नहीं है मेडिकल के लिए मेडिकल होना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक है। ये बताइए, आयुष्मान कार्ड से किसी ने किसी को लाभ कुछ मिला है क्या? कभी इस्तेमाल किया आपने? नहीं ना, बना ही नहीं नहीं। जब बनेगा तभी तो आदमी बेनिफिट लेगा। आपने बनवाया नहीं? कोशिश की, बनता ही नहीं। बनता नहीं क्यों? क्या दिक्कत आ रही है? नाम ही नहीं है उसमें, लिस्ट में नाम ही नहीं है हमारा। हाँ, आप जरा इधर आइए, इधर आइए। क्या कह रहे हैं? आयुष्मान कार्ड इसलिए नहीं बना कि दिल्ली सरकार ने मना कर दिया। दिल्ली सरकार ने मना किया है। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान कार्ड के लिए? हाँ,
क्या इसलिए नहीं बनाया इस बार का। हाँ बताइए क्या करें। एक चीज ये है लास्ट कि हम बहुत हैवी टैक्स पेयर हैं, ठीक है, वी आर एम्प्लॉय, वी आर वेरी हैवी टैक्स पेयर। तो सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि टैक्स पेयर के लिए कुछ ऐसी चीज देनी चाहिए उन्हें कि जैसे, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रिबेट मिले, बट ये होना चाहिए कि कहीं हम किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाए प्रिविलेज मिले, प्रायोरिटी मिले, बिल्कुल, क्योंकि ये भी एक इशू है सर, आप बताइए क्या करें। देखिए, हम इस सोसाइटी में रह रहे हैं। मैं 2010 में मकान खरीदा हूँ और उसके पहले से भी लोग रह रहे हैं। जब से ये सोसाइटी बनी है, इसकी लैंड कॉस्ट सॉल्व नहीं है। हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में खाली तारीख पर वो फिल्मी जो डायलॉग है वही चल रही है। पिछले कई सालों से 27-28 डेटें लगी हैं। खाली एक ही चीज लिख के आता है जब हम ई कोर्ट में जाते हैं, पास ओवर। जज सुनता ही नहीं है, तो जज किस लिए है? तो हमारी ये चीज सॉल्व नहीं हो रही है। लीगल सिस्टम को लेकर के सवाल है। नहीं, लीगल सिस्टम में आप गलत समझ रहे हैं। इस सोसाइटी की लैंड कॉस्ट की इशू आज तक सॉल्व नहीं की गई है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं। तो मतलब आपकी शिकायत मोदी जी से है या किससे है? बिल्कुल, आज मोदी जी है तो मोदी जी से ही होगी। जोगी जी से है, मोदी जी से है, बात तो एक ही है। अच्छा ठीक है, कुछ नए सवाल लेते हैं। कुछ नहीं, मैं बात करता हूँ। कुछ नए सवाल लेते हैं। 2024 का चुनावी मुद्दा, बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? रोजगार और पॉपुलेशन। रोजगार और पॉपुलेशन आपने बोल दिया है। हाँ जी। ये बताइए, रोजगार कोई इशू है? रोजगार इशू है? हाँ बिल्कुल है ना? हाँ जी, फिर रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को। नहीं मिल रहा है? हाँ जी। ठीक है, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल रोजगार मिलना चाहिए लोगों को। बड़े परेशान है लोग। खाली बिजनेस जिसका चल गया तो चल गया। तो रोजगार तो मिलना चाहिए। और एक लैंड कॉस्ट वाला इशू है। अच्छा ठीक है, तो रोजगार एक बड़ा इशू है। रोजगार को लेकर के लोग बात कर रहे हैं, कुछ पीछे लोग हैं। जरा आप बताइए, आप जरा इधर आइए, क्या करते हैं आप? प्रॉपर्टी का काम है हमारा। प्रॉपर्टी का काम है, सब ठीक चल रहा है? बढ़िया बिल्कुल। ईडी की छापेमारी हुई कि नहीं हुई? जी ऐसे कैसे हो जाएगी? हम नमो वाले आदमी हैं। अच्छा, नमो पे नहीं होगी ये कह रहे हैं? नमो पे नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगा कुछ भी। बस सब ये कह रहे हैं नमो पे नहीं है। गलत करते ही नहीं है तो ईडी की छापेमारी क्यों होगी? मतलब ये विपक्ष का जो आरोप है कि क्या ईडी सीबीआई विपक्ष के लोगों पर ही छापेमारी करती है, आप ठीक करें? वो तो गलत लोगों पे है, जो गलत किया है उसको तो फिर देना पड़ेगा जवाब। मोदी जी की ये घोषणा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो सही कर रहे हैं मोदी जी। जो भ्रष्ट है उनको तो देना पड़ेगा जवाब। अभी तो जेल में है। केजरीवाल के साथ अच्छा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। केजरीवाल ही नहीं, जितने भी भ्रष्ट है उनके साथ ऐसा हो रहा है तो अच्छा है, जनता में खुशी है। मतलब बीजेपी का कोई भ्रष्ट नहीं है, आप बताइए। जो भी भ्रष्ट हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई नमो है जी। नमो तो देखो, नमो है जी। हम लास्ट यदि बीजेपी में भी कोई भ्रष्ट होगा तो उसे भी अंदर जाना पड़ेगा। वो नमो से बच नहीं पाएगा। और अभी जैसा आपने देखा है, जिनके खिलाफ जांच चल रही है वो बीजेपी में जैसे ही आते हैं या बीजेपी से अलायंस करते हैं और जांच रुक जाती है। अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी घोटाले करने के बाद बीजेपी में आने की सिफारिश करी थी, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिला। सब यूनिवर्सिटी से पढ़ा था आपने? नहीं, जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, खबर आप ही लोग देते। खबर पुष्ट खबर पढ़ा करिए। कुछ बच्चे भी हैं, कुछ उनसे बात करेंगे। आप भी बताइए कि आप कुछ राजनीति के बारे में जानते हैं? हाँ। चलिए ठीक है, आपका पसंदीदा लीडर कौन है? मोदी जी। मोदी जी क्यों? बताइए, मोदी जी ही क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, आप बताइए। मैं भी मोदी जी के साइड हूँ, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत आगे बढ़ाया है। एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाया। दर्शकों को ये समझना पड़ेगा कि बहुत ही छोटी सी बच्ची ने बताया है कि एजुकेशन सिस्टम को पॉइंट आउट किया है और बताया कि अच्छा किया है। लेकिन आपको पता है कि केजरीवाल ने दिल्ली में उनके भी बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा जो है सिस्टम कर दिया था एजुकेशन का। आपको नॉलेज है, इसकी जानकारी है? हाँ, लेकिन जो बीजेपी है उसने आगे मतलब फ्री एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करा है, और कहीं ना कहीं केजरीवाल ने बहुत सारी गलत चीज़ें भी करी थी एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, और बीजेपी में ऐसा अभी तक सुनने में नहीं आया। तो मैं बीजेपी के साथ। ये बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के बीच ये समझने की जरूरत है कि आ गया चुनाव, कि ये इलेक्शन देश का इलेक्शन है। ये गली कूचे का इलेक्शन नहीं है, ये मोहल्ले का इलेक्शन नहीं है, ये देश का इलेक्शन है। तो देश के बारे में बात करेंगे। देश का इशू बड़ा है। आपको लगता है कि देश में कोई ऐसा काम जो रह गया हो या फिर जो सरकार को करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज ईज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ईज ऑफ बिजनेस में जीएसटी,
पुलिस की तानाशाही, एडमिनिस्ट्रेशन की तानाशाही, इससे हमें बचना चाहिए। तभी रोजगार बढ़ेगी, तभी काम बढ़ेगा, तभी बिजनेस नहीं, बढ़ेगा। एक चीज याद आई मुझे कि मास्को में, मैं आपको बताऊं दर्शकों को कि मास्को में आतंकी हमला होता है और उसमें हत्यारे जो है, हमलावर जो है आतंकी, अल्लाह अकबर का नारा देते हैं और गोलियों से भून देते हैं। सवाल इस बात का है कि देश में आतंक को लेकर के, आतंकवाद को लेकर के सरकार ने क्या कोई अच्छा काम किया है? आतंक रुका है कि नहीं, लोगों से पूछना है। ये बताइए, जब से सरकार आई है आतंक पे काबू पाई है? थोड़ा बहुत तो काबू हुआ है, ज्यादा तो नहीं हुआ, एकदम से तो नहीं हुआ, पर है थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं बात करूंगा कुछ और लोगों से। आप बताइए, आतंक पे काबू पाई सरकार? आतंक पे तो इतना जबरदस्त काम किया है, जब से 10 साल से मोदी सरकार आई है, एक भी बड़ी आतंकी घटना इस देश में नहीं हुई है। वरना यहाँ हर 2-3 महीने में अलग अलग शहरों को टारगेट करके, अलग अलग मंदिरों को टारगेट करके, अलग अलग धर्मों के लोगों को आपस में झगड़वाने के मद्देनजर करते हुए अलग अलग धमाके हुआ करते थे। और देश की जहां तक पूरी वर्ल्ड में एक छवि के संबंध में मैं 2-3 बिंदु बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे अलाउ करें। अभी जो ये पायरेट्स पकड़े हैं अरेबियन सी में, आज भारत की एक ऐसी स्थिति हो गई है कि उस अरेबियन सी में भारत एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह उभर रहा है। देश की जो एक छवि है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल फोरम में, उसको मोदी जी ने एक अलग आयाम पे लेके चले गए हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु जो हम एक सामान्य नागरिक उनसे उम्मीद करते हैं, एक तो पॉपुलेशन का जो मुद्दा है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको इमीडिएटली एड्रेस करना चाहिए। स्लो लीगल प्रोसेस जो है, हर काम एक स्लो लीगल प्रोसेस को इंप्रूव करना चाहिए। देर से जो न्याय अगर देर से मिले तो न्याय नहीं कहलाता। और ये बात बिल्कुल ठीक है। आप ही बताइए कि यूपी में आप रहते हैं और इस सोसाइटी में रहते हुए अब सुरक्षा की भावना महसूस होती है? हाँ बिल्कुल। पहले भी ऐसे था, पहले बस इतना था कि भाई थोड़ा सा खुद ही कंट्रोल करना पड़ता था सब चीजें। चोरी होती थी, दीवारों पे फान जाते थे चोर। अब नहीं, अब एनकाउंटर भी बहुत होने लगे यूपी में। अब अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्यों नहीं है भाई? बदमाशों के हो रहे हैं, शरीफों के थोड़ी ना हो रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, इधर आइए। ये कह रहे हैं कि देश में छवि जो है, विश्व स्तर के देश में छवि जो है बहुत अच्छी हो गई। आप मानते हैं इसको? बिल्कुल सर, क्या हम बहुत अच्छा है सर। पहले मनमोहन सिंह नहीं जाते थे विदेश में? मैं फ्रिक्वेंटली विजिट करता हूँ आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ और तब और अब में बहुत फर्क है। अब हमें इंडियंस को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है, पहले ये सब नहीं था। अच्छा, चलिए महिलाओं से बात करते हैं। महिलाओं के लिए सरकार ठीक काम कर रही है? हाँ, ठीक काम कर रही क्या है। कर रही है? कुछ तो नहीं कर रही है। सब कुछ कर रही है। क्या कर रही है बताइए? क्या नहीं किया? सब कुछ किया। अच्छा, हाँ जी, बढ़िया कर रही है। बहुत अच्छा। पॉलिटिक्स में आरक्षण को लेके आए हैं, इनका मतलब 50 कितना ये आरक्षण मिला हाँ है, जी, ये हाँ बहुत बड़ा जी। इशू है। बिल्कुल ठीक बात है। और लेकिन जैसे है ना, कई जगह पर ऐसा हो रहा है कि जैसे हमारी सोसाइटी में ये है, कई बूढ़ों ने अपना पूरा पैसा लगा दिया, लेकिन लैंड कॉस्ट हमारा नहीं हुआ। उसमें बहुत परेशानी है, बेचारे बुढ़े कहाँ जाएंगे? फिर कैसे उनका आगे चलेगा? ठीक है, ये भी एक इशू है। आप ये बताइए पंडित जी, आप कह रहे थे कि मोदी मोदी मोदी, पर यहाँ अब भी बहुत सारा काम है। जैसे क्या अपराध रुक गया? क्या अपराध का ग्राफ नीचे गया है? ऐसा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अभी भी चुनौतियां हैं। पहले आदमी कोई भी गलत काम करने के लिए सोचता नहीं था, गलत काम कर देता था। अब उन लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। यदि कुछ 2-4 बचे भी हैं तो पहले वो सोचते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि योगी में बाबा, यूपी में बाबा, और बाबा छोड़ता नहीं किसी को। अच्छा, हाँ, इसलिए अपराध का ग्राफ बहुत घट गया है। चलिए ठीक है। और हेल्थ को लेकर के अगर बात करें, कुछ नए लोगों से बात करते हैं। आप जरा इधर आइए। स्वास्थ्यगत सुविधाएं अभी भी मजबूत नहीं। हालांकि कोरोना में भारत ने बहुत अच्छा तरीके से इसको किया था। आपको लगता है कि अभी और काम होना बाकी है? नहीं, अभी स्वास्थ्य के बारे में तो अभी और काम होना बाकी है। मेडिकल सुविधा जो है अभी बहुत कम है। और आयुष्मान कार्ड के बारे में भी मैंने बताया था कि ये होना चाहिए। खासकर सीनियर सिटीजन को तो कोई बेनिफिट नहीं है। सीनियर सिटीजन को रेलवे में भी नहीं है। और एक चीज और, ये हिंदू मंदिरों में ही क्यों बम ब्लास्ट होते हैं? कभी मस्जिद में तो कभी सुना नहीं होगा आपने। क्या कहना चाह रहे हैं? ये मतलब आतंकवाद केवल मुसलमान ही क्यों होता है? देखिए, ये तो आप धर्म के हिसाब से लोग कहते हैं ना। नहीं, धर्म मतलब आतंकवाद का कोई धर्म तो है नहीं। मुसलमान ही क्यों होता है? ये तो हिंदुओं के ऊपर ही क्यों टारगेट होता है? अच्छा, हिंदुओं के ऊपर टारगेट होता है। लेकिन इन सबके बीच ये बात समझने की जरूरत है कि जब आप इस कॉलोनी में आए थे, ये गाजियाबाद का है, वसुंधरा इलाका है, और यहाँ पर अधिकांश लोगों से जब भी बात की हमने, तो लोगों को लगता है कि देश के इशू बहुत बड़े इशू हैं। देश का मुद्दा सबसे बड़ा इशू है और इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता में सुरक्षा, आतंकवाद के खात्मे की बात कर रहे हैं। कुछ निजी समस्याएं हैं, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, सरकार उनको दूर कर सकती है। लेकिन इतना तो तय है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर के विपक्ष की लामबंदी के बीच भी अगर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अब भी लगातार बरकरार है,
तो निश्चित रूप से उनकी गारंटी को भी माना जाएगा। मैं आखिरी सवाल लूंगा आपसे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी बड़ी गारंटी बन गई है? देखिए आज तक ऐसा कोई नेता नहीं आया जिनके हर शब्द को हर जनता एक इतना सीरियसली ले। और मोदी जी ने जो भी बड़ी बड़ी चीजें कही हैं, जिस तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया था, जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में देश की छवि को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो मोदी जी ने देश को इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। बाकी लोगों से बात करते हैं। आप ही बताइए कि बाकी लीडर भी कहते थे कि ये करेंगे, लेकिन मोदी पर ही भरोसा क्यों? मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा क्यों? देखिए मोदी जी ने डिलीवर किया, मोदी जी की टीम ने डिलीवर किया। अब सड़क की बात करें, मैं सड़क से बहुत ट्रैवल करता हूँ काम के दौरान। हेल्थ यूपी सरकार के हेल्थ में के साथ मैं बहुत डीपली जुड़ा हुआ हूँ। जो सड़क की काम है, भारतवर्ष के 28 स्टेट में से 26 स्टेट में मैं रोड से ट्रैवल किया हूँ। क्या अंतर आया है पिछले? बहुत फर्क आया है। रोड अच्छी है। आप सोच सकते थे कि 5.5 घंटे में यहाँ से तो नितिन गडकरी साहब ने बनाया था। नितिन गडकरी कौन है? मोदी जी की टीम है। विपक्ष करा, उनको ही साइड कर दिया, उसको ही कर दिया। कभी नहीं करा, हमेशा। बताइए क्या करें इसके बारे में कोई नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, हम बात करते हैं इनसे, जरा बैठ के बात करते हैं। ये मोदी की गारंटी बहुत बड़ी गारंटी हो गई है क्या? बिल्कुल। इतना भरोसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सब काम करके दिखाया है, सिर्फ हवा में नहीं बातें की है, जो बातें की है वो करके दिखाया है। तो इसलिए मोदी की गारंटी बहुत बड़ी गारंटी है। और बाकी लीडर भी तो कह रहे हैं, हम भी काम करेंगे। वो सिर्फ कहने वाले हैं, कहते हैं लेकिन करके नहीं दिखाते हैं। इसलिए अभी जो 10 सालों में लोगों ने देखा है कि जो उन्होंने कहा है वो डिलीवर किया है। आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो देश तरक्की कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। बहुत सॉफ्टवेयर फील्ड में भी बहुत तरक्की हुई है और हमें सबसे अच्छा वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है। तो बहुत माहौल है काम करने का। बिल्कुल माहौल है। तो देखिए ये देश बदल रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेके एक आम आदमी तक ये महसूस करता है, और जब ये महसूस करने लगता है तो इसका असर सरकारों पर अवश्य पड़ता। यही वजह है कि अधिकांश लोग प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पहली पसंद बताते हैं। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।